हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेएम संगणक वीडियो में आपका स्वागत है। आज नोट पैड के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि नोट पैड क्या होता है और नोट पैड पे कैसे हम काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जा करके नोट पैड लिखेंगे। तो यहाँ से नोट पैड ओपन हो जाता है विंडोज से। और नोट पैड को यहाँ पर ओपन करने पर देखेंगे कि नोटपैड का ये विंडो दिखता है। और नोटपैड के विंडो में अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर ब्लू कलर की एक पट्टी है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में यहाँ पर क्लोज बटन होता है और ये इसको मैक्सिमाइज करते हैं, जिससे हम इसको रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम छोटा और बड़ा इससे हम कर सकते हैं। यह लगभग सभी सॉफ्टवेयर में होता है। मिनिमाइज, अगर हम मिनिमाइज पे क्लिक कर देते हैं तो यह टास्क बार पे, जिसको कहते हैं नीचे, ये टास्क बार पे चला आता है और दोबारा से यहाँ पर क्लिक करने से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर टाइटल बार के नीचे जो है यह है मेनू बार। मेनू बार में जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू होते हैं। और इनमें वो सभी ऑप्शन होते हैं जिससे हम लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे फाइल से संबंधित अगर कोई काम करना है तो फाइल मेनू में ऑप्शन हमको मिलते हैं। एडिट मेनू, एडिट का मतलब अगर शाब्दिक कर देखा जाए तो यह एक तरह से सुधारना या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना। यहाँ पर अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, शेयर, विथ, बिग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, डेट एंटर में से ऑप्शन होते हैं। फॉर्मेट में देखेंगे तो वर्ड वर्क है, फॉन्ट है। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है टेक्स्ट टाइप करने के लिए। लेकिन यह एक बेस होता है। बेस का मतलब कि आने वाले और भी सॉफ्टवेयर के बारे में या इसमें जो भी ऑप्शन हैं, हम कंप्यूटर के बारे में जब भी आगे हम जानना चाहेंगे और भी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वहाँ पर ये सभी ऑप्शन आने वाले समय में काम आते हैं, क्योंकि यह बेस एक न्यू है। अगर हम इसके बारे में जानें तो आगे हमको बहुत बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओपन ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले से अगर हमारी कोई फाइल सेव है हमारे नोटपैड में, हम ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ओपन का शॉर्टकट भी होता है यहाँ पर कंट्रोल+O। यहाँ पे देखेंगे तो कंट्रोल+O ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से हम कीबोर्ड से चाहे कंट्रोल+O ओपन करें, हम कंट्रोल+O कीबोर्ड से प्रेस करते हैं या तो हम फाइल मेनू में जाके ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ओपन नाम का डायलॉग बॉक्स होता है। यहाँ से मान लीजिए हमने इसमें राम या अर्नो इस तरह के हमने फाइल को सेव करके रखा है पहले से। तो उस पर क्लिक करके और ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि न्यू क्या होता है, न्यू मतलब हम अपने पेज को नया करना चाहते हैं तो हम न्यू पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल+N प्रेस कर देंगे तो हमारी फाइल जो है न्यू हो जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि अगर हम अपनी फाइल जो है एक नया विंडो, मतलब एक तो हमारा ये नोटपैड ओपन है, और अगर हम न्यू विंडो, एक नया विंडो और ओपन करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि इस पर क्लिक करने से देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फाइल जो है ओपन हो चुकी है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, जो रिक्वायर्ड होगी तो इसकी हम यूज करेंगे। और यहाँ पर ओपन तो मैंने बता दिया था। कोई पहले से मैंने फाइल अगर और सेव करके रखा है तो हम यहाँ पर उसको ओपन कर सकते हैं। सेव, सेव का मतलब होता है अगर हमने कुछ फाइल में यहाँ पे कुछ अपने टाइप किया है या कोई चीज़ लिखा है तो उसको हम सेव कर सकते हैं। सेव
करते समय मुख्य रूप से हमको ध्यान देना पड़ता है, जैसा कि हम यहाँ पे दिखाएंगे कि डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में दो चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर जहाँ हमारा माउस पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पे इस माउस पॉइंटर पे देखेंगे तो यहाँ पर दिस पीसी के आगे डॉक्यूमेंट लिखा है। इसका मतलब कंप्यूटर के दिस पीसी नाम के फोल्डर में, और वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट नाम के फाइल में हमारा फाइल ये सेव होगा। और दूसरा चीज ये ध्यान रखते हैं कि किस नाम से फाइल सेव होगी। कहने का मतलब यहाँ पे अब लिखा है फाइल नेम। यहाँ पर हम इस नाम से फाइल को सेव करते हैं, वहाँ पे नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट नाम की फाइल है, इससे ये पता चलता है कि कल के लिए अगर हमको कोई फाइल ओपन करनी है जो हमने सेव कर दिया है, जैसे मान लीजिए हमने अर्नव नाम की फाइल सेव किया था यहाँ पे, तो इसको अगर मुझे ओपन करना हो तो जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट में अगर वह CDR PC या किसी और लोकेशन में सेव होता है तो उसको वहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसलिए हमको आगे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है, तो हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेव एज, मान लीजिए हमने पहले से फाइल जो सेव है, हम एक बार उसको ओपन करते हैं। तो अर्नव नाम की हमने फाइल को ओपन कर लिया। यहाँ पर अगर हमने फाइल को ओपन किया, दोबारा से सेव पर अगर क्लिक करें, क्योंकि ये पहले से फाइल सेव है, अगर दोबारा इस फाइल को अगर हम सेव करना चाहेंगे तो नहीं होगा। या कह लीजिए डायलॉग बॉक्स नहीं आया, सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम कोई भी करेक्शन करते हैं या कोई चीज़ हम मैटर इसमें ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन दिया है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि यदि हम पहले से हमारी फाइल सेव है, जैसे अर्नो नाम की फाइल सेव है, और इसी फाइल को हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो अगर हम सेव एज पे क्लिक करें तो डायलॉग बॉक्स सेव एज का फिर से आ जाएगा, और हम किसी और नाम से, अभी तो अर्नो नाम से सेव था, अब हम किसी और नाम से इसको हम सेव कर सकते हैं, जैसे अर्नो 1, अर्नो 2। इससे हमारी दो फाइलें सेव हो सकती हैं। तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं अपने फाइल को, सेव का या Ctrl+L दबाते हैं, और उसी फाइल को जो हमने पहले से सेव कर दिया है उसे किसी और नाम से सेव करने के लिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका शॉर्टकट दिया है Ctrl+Shift+S। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो लोग कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि Ctrl+Shift+S क्या तीनों साथ में प्रेस करना है, तो नहीं। कंट्रोल बटन जो होता है, जो CTRL जो बटन होता है कीबोर्ड पे, पहले CTRL प्रेस कर लीजिए, दबाए रखिए, फिर शिफ्ट प्रेस करिए, फिर यस दबा दीजिए। कई लोग होते हैं कि एक बार में ही तीनों बटन दबाना चाहते हैं, तो वो नहीं, एक साथ में नहीं, एक साथ में नहीं, एक एक करके दबाना है, लेकिन दबा हुआ होना चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब है कि हम अपने फाइल को जिस तरीके से प्रिंट देना चाहते हैं, किस पेपर पे देना चाहते हैं, ओरिएंटेशन इसका क्या होना चाहिए, इसमें मार्जिन क्या होना चाहिए, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो लोगों को करनी आती हैं, लेकिन अगर कल के लिए मुझे प्रिंट करना है तो उस पर ध्यान रखें। इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे साइज का, पेपर, यहाँ लिखा है ना पेपर साइज। पेपर साइज कई प्रकार के होते हैं। इंटरनेशनल पेपर बहुत सारे जैसे A3 है, A4 है, A5 है, और लीगल है, लेटर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे आसपास या ज्यादातर A4 फाइल पेज जो है यूज होते हैं, तो हम A4 पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे A4 हो जाएगा। यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो ऑप्शन दिया है, एक दिया है पोर्ट्रेट और एक दिया हुआ लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, इंग्लिश की भाषा में वर्टिकल, खड़े। और लैंडस्केप होता है, यहाँ पे पेज हमारा देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा लैंडस्केप, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल, कंप्यूटर की भाषा में इसी को हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहते हैं। तो जैसे भी हमको प्रिंट देना है, किस टाइप का हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। मार्जिन, मार्जिन में जैसे अभी एक पेज है मेरा ये, तो पेज का टॉप भी होगा, बॉटम भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है। तो चारों तरफ से कितना मार्जिन हम छोड़ें
टॉप पे हम कितना मार्जिन छोड़ें, बॉटम में कितना मार्जिन छोड़ें, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दिखाऊं कि टॉप पे हम चाहते हैं पहले से कि ऊपर से प्रिंट जो है थोड़ा सा छोड़ करके, या 2 इंच या 3 इंच जो है छोड़ के प्रिंट हो। तो यहाँ पे टॉप पे हम जा करके यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 3। तो देखेंगे कि यहाँ पे 3 इंचेस पेज जो है A4 साइज में यहाँ पर सेट हो चुका है, और यहाँ पर ऊपर से इतना छोड़ करके प्रिंट आउट निकलेगा। इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारी सेटिंग सब कुछ बराबर होगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइल मेनू में दिया हुआ है प्रिंट। प्रिंट का मतलब सिंपल सा है कि हम Ctrl+P दबाएं या तो प्रिंट पे क्लिक करें तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अभी हमने क्या किया था, पेज की सेटिंग किया था। अब हमारा सिर्फ प्रिंटर ऑन होना चाहिए, प्लग इन होना चाहिए, और हमको नंबर ऑफ कॉपी कितना प्रिंट निकालना है, और इसको हम सेट करके अगर हमको 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि हमको 5 चाहिए तो हम 5 टाइप कर देंगे। तो हमारा जो एक पेज है वो 5 पेज निकालेगा। लेकिन अगर हमारा एक है तो हम एक ही निकालना चाहते हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा समय तो लग रहा है, लेकिन पेज रेंज क्या होता है, इसके 4 भाग होते हैं, अगर इसको ध्यान से समझिए। हाल, जैसे मान लीजिए कि हमारा यदि 10 पेज है, तो 10 पेज को अगर हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आल पे क्लिक कराना चाहिए, 10 पेज निकल जाएगा। सिलेक्शन, सिलेक्शन पे अगर हम टिक कर देते हैं या यहाँ पर इसको एक्टिव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा टेक्स्ट या जो पेज सेलेक्ट है, या कह लीजिए जो सेलेक्ट है, बस वही निकलेगा। तीसरा ऑप्शन है करेंट पेज। करेंट पेज का मतलब है जो हमारा कर्सर होता है। कर्सर किसे कहते हैं, जो ये ब्लिंक करता है। ठीक है, क्या ब्लिंक करता है, ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये कर्सर जिस पेज पे है वो हमारा करेंट पेज माना जाता है, और उसी पर जो है ये प्रिंट आउट, बस वही पेज निकलेगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट में दिया है पेजेस। पेजेस का मतलब ये हुआ कि हम मान लीजिए 10 पेज है, और हम ये चाहते हैं कि पहला पेज, 5वां पेज और 9वां पेज प्रिंट आउट निकले। तो हम इस बॉक्स में इसको एक्टिव करके यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1, 5, 9। तो 10 पेज प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, सिर्फ जो है पहला, 5वां और 9वां ही निकलेगा। इसके बाद प्रिंट पे हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट निकल जाएगा। एग्जिट का मतलब कि हम नोटपैड से बाहर हो जाए, नोटपैड बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एडिट मेनू की, एडिट मेनू में एडिटिंग से संबंधित था। एडिटिंग मतलब सुधारना। ठीक है, फाइल मेनू में जैसे फाइल को नया करना, ओपन करना, सेव करना, प्रिंट देना, ऐसे तमाम तरह के फाइल मेनू, इसको भी समझना जरूरी है कि फाइल मेनू क्या होता है। फाइल से संबंधित काम होते हैं। एडिट मतलब एडिटिंग से संबंधित काम होते हैं, जैसे अनडू। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में पहला ऑप्शन अनडू है, यहाँ पे Ctrl+Z इसका शॉर्टकट किया है कि हमने इसको सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं और इसको माउस के द्वारा क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देते हैं, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मान लीजिए सेलेक्ट हुआ और किसी कारणवश से डिलीट हो गया, मिट गया। देख रहे हैं, ऊपर की चीजें मिट गई। अब कैसे आएगा, तो अनडू का मतलब रिवर्स। अगर हम इंग्लिश की बात करें यहाँ पर, तो अनडू कंप्यूटर के लैंग्वेज का वर्ड्स है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिवर्स, रिवर्स क्या होगा, अगर हम Ctrl+Z दबा देते हैं या अनडू पर क्लिक कर देते हैं तो जो अभी रिसेंटली जो हुआ था वह हमारा वापस आ जाएगा। नोटपैड ऐसा एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसमें अनडू एक बार ही होता है, और सॉफ्टवेयर में आगे हम बात करेंगे तो वहाँ पे बताया जाए कई बार हो सकता है। कट, कट और कॉपी और पेस्ट ये तीनों ही एक, अनहाइलाइटेड भी कहते हाइलाइटेड नहीं है। तो कट और कॉपी दोनों में क्या अंतर है? कट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और वहां से वो हट जाएगा और रिमूव हो जाएगा, या कर लीजिए मूव हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कट कर देते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ से ये क्या हो जाता है, कट हो जाता है। कट का मतलब यहाँ से मूव हो गया, हट गया। लेकिन कर्सर यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे दूसरी लाइन बले, यहाँ पे बरेली लिखा हुआ है, तो इसके आगे कर्सर रख करके अगर हम पेस्ट कर दें, यहाँ देखेंगे पेस्ट हाईलाइट हो गया होगा,
तो अगर हम पेस्ट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा द एडमिनिस्ट्रेटर था यहाँ से हट करके मूव होकर के यहाँ पर चला आया है। इसको हम कट पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है डुप्लीकेट तैयार करना या कॉपी करना। तो मान लीजिए कि हमको फिर से यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है, तो पहले सेलेक्ट करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे और कर्सर यहाँ पे दोबारा रख करके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर द एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। कट कट के केसेस में क्या हुआ था, यहाँ से हट गया था और यहाँ पर चला आया था, उसको कट पेस्ट। और इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो इसको कॉपी और पेस्ट बोलेंगे। तो कट और कॉपी में क्या डिफरेंट हुआ, कट में ये हुआ कि हम कोई भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को जब हम सेलेक्ट करके कट करते हैं तो वहां से मूव हो जाता है, और जहाँ पेस्ट करते हैं वहां पे चला जाता है, मतलब मूव होकर वहां पे चला जाता है। कॉपी का मतलब उसी चीज का वो डुप्लीकेट तैयार हो जाता है और जहाँ हम पेस्ट करते हैं वहां पर चला जाता है। ठीक है, इनका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स कट का, कॉपी का कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी। डिलीट का डेल, डेल अभी मैंने दिखाया था कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी चीज को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और हमने डेल प्रेस कर दिया या तो एडिट मेनू में जा करके डिलीट कर दिया, ठीक है, तो वो सारी चीजें डिलीट हो गई। लेकिन अभी हमको एक ऑप्शन भी है यहाँ पे अनडू, इसको दोबारा हम क्लिक कर देंगे तो यह चला जाएगा। इस तरीके से एडिट मेनू में हमने सीखा कि अनडू, कट, कॉपी और पेस्ट और डिलीट क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे फाइंड। फाइंड का मतलब हुआ खोजना, ढूंढना। क्या खोजेंगे, अब नॉर्मल चीजें हैं, 8-10 लाइनें लिखी हुई हैं इसमें, इसमें कोई भी वर्ड्स अगर हम ढूंढना चाहें तो भी आसानी ढूंढेंगे, सामने दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे 100, 200, 400, हजारों पेजेस हों, वहां से किसी वर्ड या सेंटेंस को ढूंढना थोड़ा आसान नहीं होता। तो वहां के लिए हमको फाइंड ऑप्शन यूज हम करेंगे। जैसा कि हम फाइंड पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फाइंड का। तो फाइंड ऑप्शन में जिसको मुझे ढूंढना है, मान लीजिए कि हमको ढूंढना है यहाँ पे कि टू कहाँ लिखा हुआ है या लुक कहाँ लिखा है, यल डबल ओ के, लुक कहाँ लिखा हुआ है। तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर लुक लिखा हुआ था, जहाँ है उसको ये तुरंत सेलेक्ट कर लेता है, इससे हमको पता चले कि लुक यहाँ पे है। फिर दोबारा से अगर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो करा कैन नॉट फाइंड लुक, मतलब इसके आगे लुक नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मतलब जस्ट अभी पिछली बार मैंने क्या ढूंढा था, क्या क्या फाइंड आउट किया था, वही है। F3 भी प्रेस करते हैं शॉर्टकट की के थ्रू जो कीबोर्ड में होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कीबोर्ड के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड नेक्स्ट, तो हम इस पर भी क्लिक करके अभी देखिए लुक मैंने ढूंढा था तो उसी को देख के बता रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि इफ रिप्लेस, मान लीजिए इसे, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम रिप्लेस की बात करेंगे। रिप्लेस का मतलब ये यहाँ पर होगा कि किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे दूसरा वर्ड या सेंटेंस रख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइंड व्हाट लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लुक है, लुक के जगह पे क्या, उसके जगह पे क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिप्लेस विथ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजिए लुक जहाँ है तो वहां पर क्या हो जाना चाहिए, बुक हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सर, तो यहाँ पर लुक की जगह बुक, तो यहाँ पर रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देने से क्या होता है कि जहां जहां लुक होगा वहां वहां बुक हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिप्लेस पे क्योंकि वो सेलेक्ट कर चुका है, तो हम यहाँ पर जैसे ही हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर लुक था वहां पर बुक हो जाता है। तो रिप्लेस किसी लेटर, सेंटेंस या वर्ड पर हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 सेकेंड में, जहां जहां वो शब्द होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एडिट मेनू में रिप्लेस और यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट। इसके बाद गो टू। गो टू का मतलब होता है हम अपने कर्सर को वहां पे ले जाना चाहते हैं। कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक किए तो इसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ गया और यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर में अगर हम देखेंगे तो हमको किस लाइन पे जाना है,
तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हमको 10 लाइन पे जाना है। तो 10 पे यहाँ लिख करके गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर, ये देखिए ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, ये अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, 10 लाइन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाता है। तो गो टू का मतलब होता है सिंपल सा कि हम किस लाइन पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ कर्सर हमारा पहुंच जाता है। और सेलेक्ट आल, कंट्रोल प्लस से अगर हमको आल सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट आल पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देंगे, तो पूरा हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है या ऑब्जेक्ट भी रहेगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, ये हर जगह काम आता है। मैंने कहा ना, ये बेसिक है और यह हर सॉफ्टवेयर में हर जगह पे काम आता है। तो सिलेक्ट ऑल मतलब सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। डेट एंड टाइम, हमारे कंप्यूटर में या इस समय यहाँ पे देखेंगे, इस टास्क बार पे राइट साइड में यहाँ पे शो कर रहा है टाइम 11, और यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हम कर्सर जो है रखा रहेगा, या जहाँ पे कर्सर हमारे ये 2 के बगल में, यहाँ पे टाइम देना चाहते हैं कि टाइम और डेट आ जाए, तो हमको कुछ नहीं करना है, या तो हम F5 प्रेस कर दें, क्योंकि टाइम और डेट का जो शॉर्टकट होता है F5 होता है, तो हम इस पे क्लिक कर दें, तो देखेंगे कि यहाँ पे टाइम और डेट आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में वर्ड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के क्लासेस के लिए, आगे के वर्ड में या किसी चीज में सीखने के लिए। वर्ड वर्ड का मतलब होता है कि, देखेंगे ना यहाँ से, यह बहुत ही देखेंगे अंदर भी इसकी लाइनिंग है, देखिए देखिए यहाँ पे स्क्रॉल हम कर रहे हैं ना, स्क्रॉल लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो हमारा पेज जो है यहाँ पे अंदर भी लिखा हुआ है, मतलब जब भी लिखते जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ प्रेस करके हम दिखाते हैं आपको। अगर हम टी प्रेस किया तो टी लिखते लिखते जा रहा है, लिखते लिखते जा रहा है, इसके अंदर भी चला गया, अंदर भी चला गया, तो बहुत आगे तक लिखता जा रहा है। लेकिन अगर अगर ये टेक्स्ट वर्किंग ना होता, अगर यहाँ पे ये वर्ड वर्क अगर नहीं होता, तो यहाँ पे अगर एक्टिव रहता है, यहाँ पे टिक का निशान लगा देंगे तो देखिए एक्टिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे सही निशान लग गया, इसलिए एक्टिव हो गया। अब क्या हुआ कि जब अगर हम टी को अगर हम लिखते जाएंगे या कोई वर्ड लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक जब पेज के लास्ट में पहुंचेगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक कर जाएगा, इंटर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि पेज के अगर आगे नहीं जाएगा, और वह इसी को वहां से यहाँ से पेज के इंटर हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं वर्क टेक्स्ट। इसकी जरूरत तो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉन्ट। फॉन्ट ऑप्शन में 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, देखेंगे कि तो पहला ऑप्शन फॉन्ट का है, दूसरा ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल का है, और तीसरा ऑप्शन साइज का है। तो जो फॉन्ट है, फॉन्ट हिंदी, इंग्लिश या और भी इंग्लिश के तमाम तरह के इसमें फॉन्ट दिए हुए हैं, देख सकते हैं। कर्सिवा टाइप का, बोल्ड है, इटैलिक है, कुछ मतलब अलग अलग टाइप के। अगर हम देखें यहाँ से फॉन्ट से हम चाहते हैं कि ये वाला फॉन्ट हो जाए, तो देखेंगे कि ओके करेंगे, सारे टेक्स्ट का ये फॉन्ट हो जाता है, फॉन्ट चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि फॉन्ट फॉन्ट के बारे में बहुत जानकारी है, आगे समय में कोई भी टाइप करते समय, कहीं लेटर टाइपिंग है, तो तमाम तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं, वहाँ पर हमको फॉन्ट चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो फॉन्ट के बारे में हमारे पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। यहाँ नोटपैड क्योंकि ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, और इसमें हम अलग अलग वर्ड के या अलग अलग लेटर के हम फॉन्ट अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का है, फॉन्ट स्टाइल में अगर हम देखेंगे तो इसी चीज को हम इटैलिक, बोल्ड, ब्लैक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रेगुलर कर दिया, तो रेगुलर में एरियल यहाँ पे फॉन्ट हो गया, और यहाँ पे रेगुलर फॉन्ट स्टाइल हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट कैसा एरियल टाइप का, और रेगुलर में मतलब बोल्ड भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है, मोटा भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं, मान लीजिए स्टाइल इसका चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो हमारी जो भी हमारा ये जो है हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट वही है, जबकि बोल्ड हो गया, तो इसको हम स्टाइल करते हैं। और इसके बाद दिया है साइज। साइज आप यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं आराम से, ये बड़ा हो गया। इसके बाद व्यू मेनू होता है। व्यू मेनू में जो है जूम है, जूम इन, जूम आउट, मतलब पेज, हमारा ये जो पेज है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसको हम बड़ा छोटा। फॉन्ट की साइज नहीं बढ़ घट रही है, लेकिन ये सिर्फ जूम हो रहा है। जूम का मतलब हुआ छोटा और बड़ा। मिनिमाइज यहाँ पर देख रहे हैं, जूम आउट मतलब छोटा हो जाएगा हमारा, ये छोटा होता जाएगा,
और यहाँ पर कार्नर पे भी ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है, जूम और जूम आउट का। जैसा यहाँ हम देख सकते हैं 100% या 80% है। और इसको हम और भी कम कर सकते हैं, यहीं से कम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जूम पे जाकर के यहाँ पे और जूम पे क्लिक और छोटा हो जाएगा। तो फिलहाल व्यू व्यू मतलब देखना होता है, फॉर्मेट मतलब सजाना होता है, एडिट मतलब सुधारना होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट में हमने देखा कि फॉन्ट अलग कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, तो मतलब इसको फॉर्मेट मतलब सजाना, सिंपल से। स्टेटस बार, स्टेटस बार ये जो टास्क बार के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे लाइन वन कॉलम ये सब दिखा रहा है ना, इसी को स्टेटस बार कहते हैं। अगर हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो स्टेटस बार हट जाएगा। स्टेटस बार में आप देख सकते हैं कि दो तीन चीजें जानकारियां देता है कि हमारी जो कर्सर है वो किस लाइन पे है, कॉलम कौन सा मतलब हमारे कितने स्पेस पे हमारा कर्सर है, और हमारा जूम या जूम आउट कितना परसेंट, 70% है मतलब छोटा, 100% पूरा नहीं है। कि लास्ट में हेल्प, हेल्प तो हर जगह दिया जाता है विंडोज में, तो हेल्प का मतलब है सहायता लेना। तो यहाँ पर क्या हम लेंगे, हम जान सकते हैं कि चाहे अगर नेट है तो वहाँ से हम सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो है अबाउट नोटपैड है, नोटपैड के बारे में जान सकते हैं, नोटपैड किसके अंतर्गत है। तो कुछ ये ऑप्शन है जिसके द्वारा हम जो है नोटपैड, तो ये टोटल एक नोटपैड ऑप्शन था। मुझे अच्छा ये लगा कि हम आप आज को ये स्क्रॉल बटन देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल बटन, पेज को अप डाउन हम कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, तो ये पर ऑप्शन होते हैं। तो मुझे आशा है कि कुछ नोटपैड के बारे में मैं आपको बता पाऊंगा। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर मेरे माध्यम से आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने आपको कुछ समझा पाया। थैंक यू। और आज के लिए जो है बस इतना ही।